सागर की केंद्रीय जेल में धारा 151 के मामले में बंद युवक साथ जेल के अंदर मारपीट किए जाने के आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं। युवक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के जेल वार्ड में भर्ती है। वहीं जेल प्रबंधन मारपीट के आरोप को निराधार बता रहा है। जानकारी के अनुसार कैंट थाना पुलिस शनिवार को शराबखोरी के मामले में देवेंद्र प्रसाद उम्र 35 साल निवासी कैंट कॉलोनी को पकड़ा था। धारा 151 के तहत कार्रवाई कर पुलिस ने उसे सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। इसी बीच मंगलवार को देवेंद्र की जमानत हो गई। परिवार वाले जमानत लेकर केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां देवेंद्र को छोड़ने की बात कही। तब पता चला कि वह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। परिवार वाले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो देखा देवेंद्र भर्ती था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जिस पर परिवार वालों ने घटना को लेकर विरोध जताया और जेल प्रबंधन पर मारपीट के आरोप लगाए। घायल देवेंद्र के भाई रविंद्र ने बताया कि जब उसके भाई को जेल भेजा गया, वह जेल छोड़ने गए तो वह स्वस्थ था और जब बीएमसी में जाकर देखा तो उसके सिर, आंख और जांघों पर चोटों के निशान हैं। उसकी स्थिति गंभीर है और बोलने की स्थिति में नहीं है। पूरे मामले में जेल अधीक्षक मानेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 24 अगस्त को 151 के तहत देवेंद्र की जेल में आमद हुई थी। वार्ड क्रमांक 6 में रखा गया था। 25 अगस्त को मुलायजा कराया जाना था, तभी वह वार्ड में गिर गया, जिससे उसे चोट आई। तत्काल उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने इलाज किया, जिसके बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि वह शराब पीने का आदी था। वार्ड में गिरने के कारण चोट लगी थी। मारपीट जैसे सभी आरोप निराधार हैं। परिजनों का कहना है कि अगर उनके भाई को गिरने से चोट आई तो परिजनों को सूचना देनी थी, लेकिन जेल प्रबंधन ने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। हम थे 6 कंपनी में 5 बार ले गए थे, कर लगे तो वो कंपनी में सब पे कर रहे हैं। चलो फिर होता जाएगा हम लोगों ने। हाँ तो 5 से उतर दी, दरवाजे लगा, कोई न पीछे से मारा, कोई हाथ मारा। कहाँ पे जी? मंदिर मार्ग के इधर की बात है। नाम रविंद्र कुमार है। मैं अपने छोटे भाई को छुड़वाने के लिए थाने गया था। थाने से नहीं छूटी गई, जमानत नहीं हुई गई, तो फिर मैं कचहरी पर गया और 151 की धारा उस पर लगाई गई। उसके बाद जिस स्थिति में उसकी जमानत नहीं हुई, वो सीधे जेल चला गया और जेल जाते समय वो इतना अच्छा गया था, हष्ट पुष्ट। उसके बाद यहाँ आकर सीरियस स्थिति में पाया गया है और इस प्रकार की हम लोग को कोई जानकारी दी नहीं गई। और जब जमानत हम लोगों ने की गई है तो उस समय यहाँ से फ़ोन आया बीएमसी से कि आप अपने कैदी को भाई को बीएमसी से ले लो। बीएमसी आकर देखा, उसकी स्थिति सीरियस है, आप लोग देख सकते हैं। जेल कब भेजा गया था आपके भाई? जेल शनिवार को, शनिवार की शाम को। कौन सा थाना का मामला? कैंट थाना। आपके भाई का क्या नाम है और क्या आरोप है? देवेंद्र करोसिया 151 की धारा लगाई गई थी। तो आप मानते हैं जब वो जेल गए थे स्वस्थ थे? स्वस्थ थे। आप मानते हैं कि जेल में कोई घटना हुई उनके साथ? हाँ, जेल में उसके साथ कोई मारपीट हुई है कि थाने में हुई है, इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं है। और ये बीएमसी कब आकर भर्ती हुआ, इसकी भी जानकारी हम लोग को नहीं दी गई। न्यायालय से आपने जमानत करा दी मुझे? हाँ, कैसे आपको सूचना मिली? सूचना मिली है। कहाँ रहते हैं आप? पुरानी चरई कैंट कॉलोनी, मामा भांजी मजार के पास। एक्चुअली ये आरोप उसका नहीं है, उसके परिजनों का है। वो तो अनकॉन्शियस है, वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहा है। मतलब वो बोल चाल में सक्षम नहीं है। बाकी चूँकि वो शराब पीने का आदी है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डॉक्टर साहब ने हमारे लिया था। दिनांक 24/8 को वो आमद शाम को आई थी और 25 की सुबह जब उसका मुलाहिजा होना था, उसी समय वो अपने वार्ड में 6 नंबर वार्ड में, हमारा जो नई आमद वार्ड है, वहाँ वो विड्रावल सिम्टम की वजह से गिर गया था। उसके बाद बंदियों ने उसे वहाँ से अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में उसको दवाई दी गई। जब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने भी उसको उपचार दिया और बीएमसी के लिए रेफ़र भी किया। जो हमारा चक्कर अफसर होता है, उनकी रिपोर्ट में भी ये बात आई थी। जब कोई बंदी किसी भी कारण से उसको चोट लगती है तो चक्कर अफसर अपनी रिपोर्ट बुक में लिखते हैं और वो रजिस्टर के साथ डॉक्टर साहब के पास बंदी और रजिस्टर दोनों पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब को जो उस समय आवश्यक लगता है वो उपचार देते हैं। इस केस में जो दिनेश पिता शिव प्रसाद है, उसको डॉक्टर साहब ने रिफ़र किया।
इस बीच जब वो बीएमसी में भर्ती था, उसकी धारा 151 में था, तो रिहाई भी आ गई सिटी मजिस्ट्रेट मैडम के यहाँ से। तो उसकी रिहाई यहाँ से करके हमने अस्पताल में उसके परिजनों से पावती देने की बात कही, तो उन लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिए, जबकि वास्तव में ऐसी कोई भी मार पिटाई वाली बात थी ही नहीं। ये उन्हें भ्रम है और ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐसी कोई घटना केंद्रीय जेल सागर में हुई है।